हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टूडेंट, हम लोग आज और एक न्यूमेरिकल्स जो डिस्कस करने वाले हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के चैप्टर से रिगार्डिंग। और ये न्यूमेरिकल ऐसा है कि यहाँ पे आपको दिया है कि डीएनए मॉलिक्यूल के अंदर डीएनए मॉलिक्यूल जो है यहाँ पे उस डीएनए मॉलिक्यूल के अंदर क्या दिया है आपको 1600 हाइड्रोजन बॉन्ड दिया है इन बिटवीन द नाइट्रोजन बेसिस and it contain 200 adenine nucleotide. What is the length of the DNA molecule? तो आपको डीएनए मॉलिक्यूल में टोटल हाइड्रोजन बॉन्ड की संख्या जो दी है 1600 दी है, और उसमें से आपको गिवन डाटा क्या है। फिर व्हाट इज गिवन डाटा? आपका गिवन डाटा जो है क्या है गिवन आपको, दैट इज ए इज इक्वल टू 200 दिया है यहाँ पे। क्या दिया है? ए इज इक्वल टू 200, मतलब ए क्या है? एडेनिन, जिसमें कितने एडेनिन की संख्या कितनी है यहाँ पे 200 एडेनिन न्यूक्लियोटाइड है। एडेनिन कितने हैं? 200। तो आपको पता है डीएनए के अंदर ए एंड टी के अंदर बेस पेयरिंग होती है, तो ये भी आपको पता होगा कि ए जितने हैं उतने टी होते हैं ना। तो ए डबल बॉन्ड टी जो होते हैं 200 इज इक्वल टू 200, मतलब क्या हो गया? ये हो गए 400। कौन हो गए? 400 न्यूक्लियोटाइड्स। किसके? एडेनिन एंड थायमिन की जो संख्या है वो दोनों की संख्या कितनी हो गई? 400 हो गई। देन अगर आप देखोगे इसके अंदर बॉन्ड कितना है, हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन देम, तो आपको पता है ए एंड टी के अंदर कितने बॉन्ड है? डबल बॉन्ड है ना। तो फिर 200 इंटू 2 करोगे आप, तो इसका मतलब 400 क्या आएंगे ये, दैट इज़ हाइड्रोजन बॉन्ड आएंगे किसके अंदर? इन बिटवीन ए एंड टी के अंदर कितने हाइड्रोजन बॉन्ड है? 400 हाइड्रोजन बॉन्ड है। और ये भी आपको पता है ए एंड टी के अंदर ए एंड टी की जो न्यूक्लियोटाइड की संख्या है वो 400 है ना। अब ए एंड टी हो गया क्लियर, न्यूक्लियोटाइड की संख्या हो गई क्लियर, हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया क्लियर। अब जाते हैं हम जीएनसी की तरफ। तो आपको पता है गिवन डेटा में आपको क्या दिया है? 600 हाइड्रोजन बॉन्ड दिया है ना। आपको गिवन क्या दिया है? गिवन में आपको दिया है 600। क्या है? 600 हाइड्रोजन बॉन्ड दिए है ना। तो आपको पता है मैंने बोला था आपको, अगर ए एंड टी के अंदर 400 हाइड्रोजन बॉन्ड है तो रिमेनिंग किस में है? जी एंड सी के अंदर। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे 1600 में से 400 माइनस करूँगा, तो मुझे क्या मिलेगा? 1200 क्या मिलेंगे? ये हाइड्रोजन बॉन्ड मिलेंगे इन बिटवीन व्हाट? जी ट्रिपल बॉन्ड सी। जी ट्रिपल बॉन्ड सी के अंदर मुझे कितने हाइड्रोजन बॉन्ड मिल रहे हैं? 1200 हाइड्रोजन बॉन्ड मिल रहे हैं इन बिटवीन जी एंड सी। तो ये भी आपको पता होगा जी एंड सी के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड जो है ट्रिपल रहते हैं ना। तो मैं यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड की संख्या 1200 दिया है मैंने, 1200 दिए है, तो डिवाइडेड बाय 3 कर रहा हूँ। इसका मतलब एक हाइड्रोजन बॉन्ड जो है उसकी संख्या कितनी आ रही? 400। कहाँ पे बोल रहा हूँ? जी एंड सी के अंदर 3 हाइड्रोजन बॉन्ड है, तो 1200 डिवाइडेड बाय 3 किया तो मुझे आया आंसर 400 हाइड्रोजन बॉन्ड्स है ना। 400 क्या आया? हाइड्रोजन बॉन्ड किसके अंदर? जी। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि अगर मैंने बोला था न्यूक्लियोटाइड जो ए एंड टी है 200 200 थे ना, तो जी एंड सी कितने होंगे? रिमेनिंग है, मतलब टोटल न्यूक्लियोटाइड कितने थे? टोटल न्यूक्लियोटाइड जो थे यहाँ पे आपको पता है 200 + 200 न्यूक्लियोटाइड्स थे। और यहाँ पे जी एंड सी जो है आपको ये भी पता होना चाहिए कि जी एंड सी की जो संख्या है तो यहाँ पे जी कितना है? 400 है, और सी कितना है? 400 है ना। मतलब जी एंड सी इक्वल है। जी एंड सी इक्वल है, तो यहाँ पे इनकी न्यूक्लियोटाइड की संख्या कितनी होगी? 400 सपोज टू बी। तो टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर देखते हैं हम। टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर देखते हैं। क्या देखते हैं? टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर देखते हैं। आपको पता है मैंने बोला था
जी एंड सी के कितने बेस पेयर है, जी एंड सी के अंदर कितने बेस पेयर है, जी ट्रिपल बॉन्ड सी के अंदर कितने बेस पेयर है, दैट इज 400 है ना। ओके, एंड देन ये डबल बॉन्ड टी के अंदर कितने बेस पेयर है, दैट इज 200 है। तो आपको पता है टोटल बेस पेयर कितने हो गए, 600 बेस पेयर हो गए ना। तो मैंने पहले बोला था अगर अगर बेस पेयर 600 है तो नंबर ऑफ नाइट्रोजन बेस कितने हैं, 1200 है। तो ये 1200 कौन से हो गए, ये जी एंड सी हो गए 800 एंड ए एंड टी हो गए 400। तो न्यूक्लियोटाइड की संख्या जो है ये 400 और ये क्या है 800। ये कौन है, न्यूक्लियोटाइड की संख्या है ना। और यहाँ पे बेस पेयर कितने दिए फिर टोटल 600। बट आपने को क्या निकालना है, अपने को डीएनए की लेंथ निकालना है ना। तो ये यहाँ पे आपको क्या क्या क्लियर हो गया, हाइड्रोजन बॉन्ड क्लियर हो गए कितने हैं। ओके, उसी के साथ साथ बेस पेयर कितने आए आपको ये भी क्लियर हो गया। और अभी हम देखते हैं सिंगल पिच के अंदर, आपको पता है सिंगल पिच के अंदर 10 बेस पेयर होते हैं। ओके, और वहाँ पे डिस्टेंस होता है 34 एंगस्ट्रॉम। सिंगल पिच ऑफ द डीएनए, सिंगल स्पायरल ऑफ द डीएनए के अंदर 10 बेस पेयर होते हैं और उसकी लेंथ होती है 34 एंगस्ट्रॉम। तो उसी के अकॉर्डिंग अगर हम 600 बेस पेयर के अंदर निकालेंगे तो क्या होगा। तो आपको पता है हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कैलकुलेशन कर रहे हैं 600 बेस पेयर इंटू 34 डिवाइडेड बाय 10 करेंगे तो यहाँ पे आंसर आता है 2040 एंगस्ट्रॉम। मतलब आपका जो आप बोलेंगे सर ये 34 क्या है, 34 इज नथिंग बट द लेंथ ऑफ सिंगल स्पायरल। एक स्पायरल के अंदर आपको पता है डीएनए के क्या होता है 10 बेस पेयर होते हैं और उसकी लेंथ होती है 34 एंगस्ट्रॉम होती है। तो यहाँ पे मैंने बेस पेयर नंबर ऑफ बेस पेयर इंटू लेंथ ऑफ सिंगल स्पायरल ली है डिवाइडेड बाय 10 किया है। ओके, तो आपको यहाँ पे आंसर आ रहा है 2040 एंगस्ट्रॉम। ओके, तो इस तरीके से आपको जो ऑप्शन आता है, ओके, आपके जो क्वेश्चन में ऑप्शन दिए हैं 4 उसमें से आपको ऑप्शन आ रहा है डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम योर क्वेश्चन। और एक बार रिपीट कर रहा हूँ सॉल्यूशन। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा आपको डीएनए मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ 600 हाइड्रोजन बेस इन द बिटवीन नाइट्रोजन बेस। हाइड्रोजन बेस की संख्या कितनी दी है, हाइड्रोजन बॉन्ड की 1600। ओके, और उसके अंदर आर्डिनिन की संख्या दी है आपको 200। तो आपको पता है चारों में से एक की संख्या देते हैं तो आपको बाकी जो न्यूक्लियोटाइड्स है उसकी संख्या निकालने को आती है। जैसे कि यहाँ पे आर्डिनिन आपको दी है 200, तो अगर आर्डिनिन 200 है तो थाइमिन भी 200 है, मतलब दोनों मिला के हो गए 400 न्यूक्लियोटाइड्स। बात करते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड की। हाइड्रोजन बॉन्ड में अगर देखोगे आप तो यहाँ पे 200 आर्डिनिन है और 200 थाइमिन है, तो दोनों के अंदर डबल हाइड्रोजन बॉन्ड है, तो यहाँ पे 400 हाइड्रोजन बॉन्ड बन गए। ओके, आपको गिवन कितना है हाइड्रोजन बॉन्ड 1600 है। 1600 में से मैंने 400 माइनस किया ये एन टी के हाइड्रोजन बॉन्ड, तो बच गए कितने 1200 हाइड्रोजन बॉन्ड किसके, जे एंड सी के। अगर जे एंड सी के अंदर बात की जाए तो जे एंड सी के अंदर आपको पता है ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो यहाँ पे 1200 डिवाइडेड बाई 3 किया तो 400 आ रहा है किसका, सिंगल हाइड्रोजन बॉन्ड की क्या आ रही है संख्या नंबर। तो आपको ये भी पता है यहाँ पे जी कितना है 400 और सी कितना है 400, मतलब यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड जो है जी एंड सी दोनों मिला के 800 है। टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर हम निकालेंगे तो क्या आएगा, कौन से बेस पेयर, जी एंड सी कितने थे 400 थे, पेयर बोल रहा हूँ ना, बेस पेयर बोल रहा हूँ। जी एंड सी कितने थे 400, ए एंड टी कितने 200, पेयर है ना। तो नंबर ऑफ बेस पेयर कितने आ गए 600 बेस पेयर आ गए। बेस पेयर अगर 600 है तो नाइट्रोजन बेस कितने हैं, बेस पेयर अगर 600 है तो नाइट्रोजन बेस कितने हैं 1200 क्या है, 1200 क्या है नाइट्रोजन बेस होने चाहिए। ओके, बेस की संख्या होनी चाहिए। तो आपको ना अगर यहाँ पे देख रहे हैं एक स्पायरल के अंदर आपको पता है 10 बेस पेयर होते हैं, मतलब एक स्पायरल के अंदर जो लेंथ होती है 34 एंगस्ट्रॉम। तो 600 बेस पेयर के लिए कितना, तो 600 बेस पेयर के लिए हम कैलकुलेट करेंगे 600 बेस पेयर इंटू 34 डिवाइडेड बाई 10। 10 क्या है, 10 इज नथिंग बट द नंबर ऑफ बेस पेयर इन वन स्पायरल एंड 34 क्या है, लेंथ ऑफ द वन स्पायरल। तो बेस पेयर इंटू लेंथ ऑफ वन स्पायरल डिवाइडेड बाय
बेस पेयर इन वन स्पायरल करेंगे तो यहाँ पे आपको आंसर आ रहा है 2040 एंगस्ट्रॉम। सो दिस इज अबाउट योर आंसर, दैट इज डी। और इस तरीके से हम यहाँ पे ये पॉइंट्स ख़त्म कर चुके हैं और इसका प्रॉब्लम भी ख़त्म हो चुका है। थैंक